Assalamu alaikum 5 class. How are you students? I hope you will be fine. Now we start our period of English. Open your books. Our unit is Adventure with Sharks. 5 क्लास हम हाफ रीडिंग इसकी जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं. हम नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे. अहमद हैड अ शार्प वास्प नाइफ ऑन हिज हैंड टू अटैक द नेक्स्ट शार्प. अहमद के पास शार्प वास्प नाइफ जो है उस मीन्स कि ये तेज़ चाकू, उसके पास जो है वो तेज़ चाकू था उसके हाथ में. उसने उसे अटैक किया दूसरी मछली पर. ठीक है. द फर्स्ट अटैम्प्ट पहली कोशिश, अटैम्प्ट मीन कोशिश, वेंट इन वेन ज़ाया हो गई. वेन मीन ज़ाया. पहली कोशिश जो है उसकी वो ज़ाया हो गई. बट द सेकंड हिट द टारगेट. सेकंड जो उसने दूसरी बार, एक बार उसने चाकू मारा वो निशाने पर ना लगा. दूसरा जब उसने चाकू मारा तो हिट द टारगेट उसके निशाने पर लगा. द शार्प हैड टेकन द ब्लो ऑन द हेड एंड वॉज डेड विद इन सेकेंड. सो 5 क्लास जब उसने दूसरा निशाना लगाया तो उसके वो चाकू जो उसके सर पर जाकर लगा और जिसके लगते ही वो मछली जो थी, शार्क मछली थी, वो फ़ौरन ही मर गई. द फेलो शार्क हैड अनदर गुड मील. अब उसके जो फेलो मीन साथी, उसके जो साथी मछलियाँ थी उनके पास अच्छा खाना था. बिफोर दे कुड टेक देयर एक्चुअल टारगेट. उनके पास एक अच्छा खाना आ गया. देखिए मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो एक मछली जो थी उन्होंने उसको अपने साथी मछली को खा लिया. अब जो दूसरी मछली मरी थी उनके पास दूसरा अच्छा खाना आ गया, लेकिन उन्होंने कहा कि दे कुड टेक द एक्चुअल टारगेट. जो पहला निशाना है हमें पहले उसके ऊपर फोकस करना चाहिए. मीन वाइल उसी वक्त सम शार्क्स हैड ऑलरेडी गॉट इनफ टू फिल देयर टमीज. अब जो है उसी वक्त सम शार्क्स हैड ऑलरेडी गॉट इनफ. अब देखें पहली मछली उन्होंने खाई, अब दूसरी मछली जो थी दूसरी भी उनके लिए खाना अच्छा बन गया था. उन्होंने कुछ मछलियों का तो पेट पहले ही भर गया था, तो उन्होंने जो है उन्होंने कहा हमें खाने के बजाय हमें अपने टारगेट पर जो है फोकस करना चाहिए. उसी टाइम जो है उनकी जो टमीज थी जो वो फिल हो चुकी थी. 3 शार्क्स वर स्टिल पॉजिंग. कुछ मछलियों की जो है टमीज जो फुल हो गई थी, पेट भर चुके थे, लेकिन कुछ मछलियाँ जो थी शार्क्स वो अभी भी स्टिल वहीं पर उसी वक्त पॉजिंग अ थ्रेट, धमकी के पोज में खड़ी थी कि हम लड़ाई करेंगे. ठीक है, उसी पोजीशन में थी, लड़ने के लिए वो तैयार थी. द गुड थिंग वॉज दैट ड्यूरिंग दिस फाइट. अच्छी चीज़ जो थी इस लड़ाई के दौरान, द बोट वॉज मूविंग टुवार्ड द शोर. जो कश्ती जो थी वो चली गई. शोर मीन साहिल के करीब वो चली गई. द ब्रदर्स वर होपफुल. होपफुल मीन उम्मीदवार. द ब्रदर्स वर होपफुल दे वुड बी एबल टू गेट हेल्प व्हेन दे. जो भाई जो थे वो पूरी उम्मीद हो गए थे कि हम अब साहिल पर पहुंच चुके हैं, हमारी मदद के लिए कोई ना कोई आएगा और हमारी मदद करेगा. दे वर फाइटिंग टूथ एंड नेल. अब यहाँ पे टूथ का मतलब तो होता है दांत, एंड नेल का मतलब होता है नाखून. क्या वो दांतों और नाखूनों से लड़ाई कर रहे थे 5 क्लास? नहीं. टूथ एंड नेल मतलब अपनी हर कोशिश लगाना, पूरी कोशिश लगाना, अपनी जी जान उस काम के लिए लगा देना, तो वो हमारी होती है टूथ एंड नेल. टू देयर हॉरर. अच्छा, दे वर फाइटिंग टूथ एंड, उन्होंने हर भरपूर कोशिश की लड़ाई के लिए. टू द हॉरर, खौफ से. वन शार्क लीप आउट ऑफ द वाटर. अच्छा, जब उनके ऊपर खौफ तारी हो गया था, इसमें से एक मछली जो है शार्क जो थी वो उसने छलांग लगाई ऑफ द वाटर एंड स्नैप वन ऑफ देयर फिश. क्या उन्होंने एक मछली को काट लिया. उनके पास 3 मछलियाँ थी ना, पहली के ऊपर जो जिसको ब्लड लगा हुआ था उन्होंने पहले अटैक किया, अब दूसरी जो थी उसको उसने काट लिया. तो व्हेन आसिफ केम फॉरवर्ड एंड स्ट्रक इट ऑन द हेड. आसिफ ने जब वो एक और वार किया ऑन द हेड, उसके सर पर. फ्राइटनिंग टीथ, सॉरी, विद द हैमर. किसके साथ उन्होंने अटैक किया? हैमर के साथ. हथौड़ी जो थी उसके हाथ में, उसके साथ उसने उसके सर पर मारा. द शार्क्स वेंट डाउन इनटू द वाटर. जो मछली थी शार्क मछली वो पानी में चली गई. लिविंग अ ट्रेल ऑफ ब्लड ऑन द सरफेस. कि उसके सर पे जो लगा था वो हैमर इतनी ज़ोर से लगा था कि उसके ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो गया, और जहाँ पानी था वहाँ पर सारा जो था वो ब्लड जमा हो गया था. इट वॉज ईजी फॉर द फेलो फिशरमैन. जो बाकी जो फिशरमैन थे, मछेरे थे, उनके साथी, टू डू अवे विद द रिमेनिंग शार्क्स. कि वो निपट सके या लड़ाई कर सके. रिमेनिंग मीन्स बाकी, जो बाकी मछलियाँ रह गई थी उनके साथ वो लड़ाई कर सके. व्हेन द बोट रीच ऑन द शोर. जब कश्ती पहुंची शोर में साहिल पर. दे अराइव्ड विद ऑल देयर वेपन्स टू द हेल्प द बॉयज़. तो उन्होंने सारे हथियार लिए और लड़ाई के लिए आगे हेल्प करने के लिए, बॉयज़ की मदद करने के लिए, लड़कों की. विद इन नो टाइम. इतने वक्त में, यानी कि बहुत थोड़ा टाइम में, ज़रा भी वक्त नहीं लगा. द शार्क्स हैड टू अबैंडन
एंड देयर क्लेम, अबेंडन मीन्स सौंपना, देयर क्लेम अपना मुतालबा, अच्छा, एंड मेक फॉर द सेफ्टी जोन, सेफ्टी मीन्स महफूज, जोन मीन इलाका। इस लाइन का मतलब ये है कि जब वो उन थोड़े इतने से वक्त में जितना वो साहिल पर पहुंचे और बाकी साथी जो मदद के लिए आए, इतने ही टाइम में जो बाकी शख्स थी उन्होंने अपने हाथ सौंपना मतलब हथियार उठा लेना, अपने हाथ खड़े कर लेना कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, और वहाँ से चली गई। सेफ्टी जोन मीन्स वो इलाका जो है वो महफूज हो गया, सेफ हो गया, वहाँ पर कोई ख़तरा नहीं था। एट द एंड ऑफ द डे, आखिर दिन के आखिर में, द बॉयज़ हैड ओनली वन फिश, उनके पास सिर्फ एक मछली थी, टू टेक होम, अपने घर ले जाने के लिए, बट दे हैड एन एडवेंचरस स्टोरी, लेकिन उनके पास एक स्टोरी ज़रूर थी, एक कहानी ज़रूर थी, टू टेल एवरीवन, हर एक को बताने के लिए। तो अब जो उनके पास कितनी मछलियाँ बाकी बची थी, 3 मछलियों में से एक मछली बाकी बची थी अपने घर ले जाने के लिए। देखिए अब उन्होंने कोशिश तो की, उन्होंने ट्रायल जो था अपना सारे वो लड़ाई की। उसमें हमें ये लेसन मिलता है कि जब भी कोई मुश्किल आए, हमें उस मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस मुश्किल का डट कर मुकाबला करना चाहिए, चाहे हमारे पास हथियार हों या ना हो। उनके पास देखें, हथियार सिर्फ एक चाकू था और एक हथौड़ी थी, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो अपने मुताबे पर डटे रहे और आखिरकार मछलियों का मुकाबला किया। आपको पता है मछलियाँ, शार्क मछलियाँ जो है वो आम मछली नहीं है, वो बहुत डेंजरस मछली है जिनका उन्होंने मुकाबला किया। सो 5 क्लास, ज़िंदगी में कोई भी हमारा मकसद है उसको पूरा करने के लिए हमें ऊपर डटना चाहिए, उसके ऊपर डटे रहना चाहिए, तब भी हम किसी भी ये जो है अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। सो आवर पीरियड इज़ ओवर, फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. 5 class, let's start our today's lecture. So open your books. As we have started unit number 6, soil. इसका फर्स्ट पेज हमने रीड कर लिया था और ये भी पढ़ लिया था कि कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो सोइल में रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ सोइल। ये देखें बेटा, ये हमारी जो ज़मीन है उसकी लेयर्स हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर है टॉप सोइल, इसको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ घास फूस वगैरह उगती होगी या पौधे वगैरह। नेक्स्ट है सब सोइल, इस पर कुछ भी नहीं है। और उससे नीचे है रॉक्स। रॉक्स का तो आपको पता ही है, रॉक्स क्या होती हैं, चट्टानें, पत्थर वगैरह। और उससे नीचे बेड रॉक। बेड रॉक यानी कि ये उससे भी ज़्यादा कोई सख्त चट्टान होगी। तो हम देखते हैं इसके बारे में, डिटेल्स को स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू हैव एवर विजिटेड अ कंस्ट्रक्शन साइट, अगर आपने किसी ऐसी जगह पर गए हों या सैर की हो जहाँ पर तामीरात का काम हो रहा हो, यू मस्ट हैव डीप होल्स देयर, तो वहाँ बड़े बड़े गड्ढे खोदे हुए होते हैं, सुराख यानी गड्ढे खोदे होते हैं। इफ़ यू लुक क्लोजली एट द साइड वॉल्स ऑफ द होल्स, अगर आप उन होल्स की साइड वॉल्स को देखें, यू कैन सी दैट द सोइल इज़ नॉट द सेम फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। आप देखेंगे कि ज़मीन जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसी नहीं है। जो मिट्टी का कलर है, ये मिट्टी की साख्त है, वो एक जैसी नहीं है। एट द टॉप, ऊपर ही ऊपर, इज़ टॉप सोइल, सबसे ऊपर होती है टॉप सोइल। बिलो दिस इज़ अ लेयर और लेयर्स ऑफ सब सोइल। अब इसके नीचे या तो एक लेयर होगी या मल्टीपल लेयर्स होंगी, किसकी, सब सोइल की। ठीक है, नेक्स्ट है जी, बिलो दिस आर लेयर्स ऑफ सॉलिड रॉक, और इसके नीचे, किसके नीचे, सब सोइल के नीचे। सब सोइल के नीचे रॉक्स की लेयर्स होती हैं। द डीपेस्ट लेयर ऑफ रॉक आर कॉल्ड बेड रॉक, और जो सबसे गहरी होती है ना लेयर रॉक्स की, उसको कहते हैं बेड रॉक, यानी कि ज़्यादा गहराई में ज़्यादा मजबूत चट्टानें होते हैं। द टॉप सोइल इज़ वेयर मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग सोइल ऑर्गेनिजम्स, टॉप सोइल वो होती है जहाँ पर जानवर और पौधे होते हैं, और उनमें कौन से पौधे शामिल, जानवर शामिल होते हैं, सोइल ऑर्गेनिजम्स भी। सोइल ऑर्गेनिजम्स हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये वाले हैं सोइल ऑर्गेनिजम्स जो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर रहते हैं, सच एज अर्थवॉर्म्स, फिंजाई एंड बैक्टीरिया लिव। टॉप सोइल जो है, सबसे ऊपर वाली लेयर, वो वाली लेयर है जहाँ पर ज़्यादातर जानवर, पौधे और सोइल ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। द टॉप सोइल कंटेन्स ह्यूमस। ह्यूमस के बारे में हमने पढ़ा था ना, इसको उर्दू में तुराब कहते हैं, और ये बड़ी ज़रखेज़ हिस्सा होता है मिट्टी का। ठीक है, तो इसके ऊपर ह्यूमस होती है। सबसे ऊपर टॉप सोइल किस पे कंसिस्ट कर रही होती है, ह्यूमस पे। ऑल रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट ब्रोकन,
ज़मीन की सतह पर सारी जो चट्टानें होती हैं वो टूट जाती हैं, ब्रोकन डाउन टू पेबल्स, कंकरों में, ग्रेवल, रोड़ी मतलब थोड़े से बड़े से, एंड मड और मिट्टी में, ठीक है। या तो वो कंकर बन जाते हैं, ये ग्रेवल रोड़ी जिस तरह हम खुद तोड़ के ईंट वगैरह को बनाते हैं, या फिर मिट्टी बन जाते हैं। वाटर एंड विंड ब्रिंग अबाउट दिस चेंज, पानी और हवा की वजह से ये तब्दीली आती है। कौन सी तब्दीली? चट्टानों की टूट फूट किसकी वजह से होती है? या तो हवा के प्रेशर की वजह से या फिर पानी के प्रेशर की वजह से। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। थोड़ा पढ़ाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हमने क्या पढ़ा है? 4 लेयर्स पढ़ी हैं। चारों लेयर्स के नेम और उनकी डिस्क्रिप्शन आपने साथ साथ में जहन में रखनी है, ताकि जब हम क्वेश्चन आंसर करें तब हमें मुश्किल ना हो। ठीक है, देखते हैं अब इससे नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट इज़ आवर टॉपिक डिक्टेशन। ठीक है, डिक्टेशन एज यू नो आर द वर्ड्स दैट वी लर्न न्यूली। सो हम उनको लिख के देखते हैं, उनके स्पेलिंग्स को याद करते हैं ताकि वो हमारे लिए फेमिलियर हो जाएं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिक, ORG, ऑर्गेनिक। फर्टाइल, ऑर्गेनिक मीन बायोलॉजिकल, यानी कि बायोलॉजिकल तरीके से बनी हुई चीज़, केमिकल वाली। फर्टाइल, FER, टाइल, फर्टाइल। फर्टाइल मीन ज़रख़ेज़। ह्यूमस, HUMUS, ह्यूमस। ह्यूमस मीन तुराब, मिट्टी का वो हिस्सा जो ज़मीन से ऊपर होता है और सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ होता है। एरेट, AERATE, रेट, एरेट यानी कि हवादार, हवा जिसमें शामिल हो। बेडरॉक, BED, बेड, ROC के रॉक, बेडरॉक। बेडरॉक ये ज़मीन की सबसे आखिरी वाली लेयर का नाम है। ग्रेवल, GRA, ग्रेवल। ग्रेवल मीन रोड़ी, कंकरों का, चट्टानों का, ईंट पत्थर का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। सेडिमेंट, SEDI, MENT, सेडिमेंट ये भी एक एलिमेंट का नाम है जो कि ज़मीन मिट्टी जमा हो जाती है ना, ज़रख़ेज़ मिट्टी दरियाओं के किनारों पर, उसको सेडिमेंट बोलते हैं। डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली। ठीक है बेटा, ये आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं। होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। आपने इनको राइट करके देखना है, इनके स्पेलिंग्स को अच्छी तरह से याद करना है और मम्मा पापा को चेक कराना है। और मेरे बच्चों ने इन चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे याद करते रहना है, देखते रहना है, ताकि आप पे बर्डन ना हो। ठीक है बेटा, फ़िमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे।